ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अब आपको समझ में आ चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेट एज ए टेबल है, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो वो देखो मैंने नई फाइल ले ली यहाँ पे। तो आप फाइल में जाओ, न्यू ब्लैंक क्रिएट, आपने नई फाइल ले ली। फॉर्मेट एज ए टेबल का मतलब है कि आपके पास टेबल जो काम करोगे आप, चाहे टेबल हो चाहे ना हो, नहीं बनानी है, जैसे भी है, आपने जो एरिया सेलेक्ट कर लिया उसके ऊपर जो आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा है वो डिज़ाइन एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगा। और आपको ये बोल रहा है वेयर इज़ द डाटा ऑफ योर टेबल, ये डाटा आपके टेबल का है, माई टेबल हैज हेडर। अगर आपकी टेबल के पास हेडर है तो यस, अदरवाइज नो। हमारे पास कोई हेडर नहीं है, ओके, तो हमने ओके कर दिया, फिर एक हेडर अपने आप आ गया यहाँ पे। ठीक है, हेडर के लिए अपने आप यहाँ पे डिज़ाइन रेडी हो गया। तो इस केस में आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप टेबल बनाओगे तो डिज़ाइन टैब आएगा और उसके अंदर ये कमांड्स हैं, हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं, आप पहले एक टेबल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे तैयार करते हैं टेबल आप। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास और 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, और फिजिकल और मैथ्स। और यहाँ पे आपने टोटल निकाल दिया। एवरेज भी दे देते हैं, एवरेज। साथ में इसमें फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे कि फंक्शन फॉर्मूला यूज़ करना आ जाए। इसके आपने कोई भी 5 रिकॉर्ड लिखने हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री कर दी। ओके, अब आपने बोला यहाँ तक मेरी टेबल बन जाए। आपने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया, एक एरिया डिक्लेयर कर दिया, भाई यहाँ तक मेरे को टेबल बनानी है। तो आपने लिया और आपने क्या किया, भाई यहाँ पे टेबल आपने डिक्लेयर कर दी, ये टेबल है मेरे पास। ओके, मैंने एक गलती इसमें ये की है कि मेरे को यहाँ से सेलेक्ट करना था ये, और माई टेबल के पास हेडर है तो यहाँ पे हेडर आ जाएगा। ठीक है, ये फिल्टर आ गया। फिल्टर को मैं हटा सकता हूँ Ctrl+C से, शॉर्टकट है अप्लाई करने के लिए और लगाने के लिए। अब मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पे। ठीक है, वो रिकॉर्ड ये है कि मैंने रोल नंबर 1 राम एट क्लास, टोटल में सम, और मैंने ये जो 5 सब्जेक्ट थे एंटर कर दिए, और मैंने एवरेज में भी 5 सब्जेक्ट ले लिए। ये देखो ऑटोमेटिक आपके पास रिजल्ट आ गया। 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि एरर के बारे में सीखेंगे तब डिस्कस करेंगे, अब इस चीज़ को मत मानो आप। देखो, जैसे मैं एंट्री करनी स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने वीक का रिकॉर्ड एंटर किया, क्लास मान लीजिए उसकी 6th है, उसकी हिंदी में आए इतने। देखो अपने आप क्या मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है। यही टेबल का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगले एंट्री करूँगा, देखो अपने आप फॉर्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पे ये टोटल यानी कि सम का फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो गया पूरी टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली, जैसे आपने टेबल लिया, अदरवाइज नहीं होता। और आपने क्या किया, यहाँ पे एवरेज लगाया था, ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। ठीक है, दूसरा एक और रिकॉर्ड बना देते हैं। सोनू 5th क्लास का है मान लीजिए, और उसने ये वैल्यूज यहाँ पे दे दी। अपने आप टोटल, अपने आप एवरेज आ जाती है। अब जैसे इसके ऊपर इंटरनल कमांड के बारे में डिस्कस करें, जैसे डिज़ाइन आया तो यहाँ पे ये देखो अलग अलग डिज़ाइंस हैं आपके पास, आप इनका यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो इनको, जो आपको ठीक लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हो इसके अंदर। फॉर्मेटिंग अच्छी दे सकते हो टेबल के थ्रू, फॉर्मेट टेबल के थ्रू फॉर्मेटिंग अच्छी दे सकते हो। ठीक है, नॉर्मल करना है, वापस नॉर्मल कर दो यहाँ से। ये जो नन है ये नॉर्मल है, ये मीडियम है, ये डायरेक्ट है ज़्यादा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने कहा हेडर हटाना है, तो हेडर हटाना है तो आपने क्या किया, भाई हेडर होके जाओ, हट जाएगा, लग जाएगा। ठीक है,
टोटल रो दिखानी है आपको, यानी कि जो कैलकुलेशन है वो टोटल हो गया आ जाए। तो लास्ट में देखो टोटल कितनी रो है आपके पास, 10 रोज है। यहाँ तक नहीं दिखानी है, मत देखो। बैंडेड रो यानी कि रो का कलर देखो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक कलर आए तो आप यहाँ से ऐसे रख सकते हो। ये देखो ऐसे ही फर्स्ट कॉलम आपने हाईलाइट करना है, फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो गया, ये देखो। लास्ट कॉलम हाईलाइट करना है, ये देखो लास्ट कॉलम। बैंडेड कॉलम्स यानी कि एक कॉलम को छोड़ के दूसरे कॉलम का कलर आपस में ऐसे चले, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। क्लियर है, याद है? ठीक है, आपके पास ये डिजाइन है बने होना है, आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा यूज करके ये देखो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपने बोला टेबल थोड़ी छोटी करनी है आपको ना, ठीक है, तो टेबल रिसाइज पे जाओ आप। ये आ गया सिलेक्शन, मान लो रेंज आ गई, आपने रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लिया आपने यहाँ तक, और ओके कर दो, तो वो डाटा क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा उससे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप डिलीट कर सकते हैं इसको इजीली से। ठीक है, डिजाइन में अगर मान लीजिए ये देखो, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डिजाइन आता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसका यूज अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे कि आपने करना क्या है, इसके अंदर इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है। तो मैंने मान लीजिए 2-4 एक वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिख दी, ठीक है, 3 है, दोबारा गलती से मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नाम लिख दिया सुमित, ठीक है, इस तरह से कोई भी मैंने वैल्यूज पास कर दी, ठीक है, इस तरह से कोई वैल्यू पास। ओके, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे पास आ जाए। तो डिजाइन में जाओ, डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट में चले जाओ। आपने बोला रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्या करें, डुप्लीकेट है रिमूव कर दें। ओके, तो ये देखो 6 डुप्लीकेट मिली थी, उनको इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया यहाँ से। ओके, अब ये तो डिजाइन है दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये टेबल है। आपने बोला नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए, जो नॉर्मल टेबल बनाते हैं, जैसे आप सेटिंग वगैरह देके कलर वगैरह देके हम टेबल बनाते हैं, वैसे आ जाइए। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, कन्वर्ट टू रेंज पे चले जाओ, टेबल खत्म हो जाएगी, सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा आपके पास। ये देखो कोई डिजाइन नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्लिक किया तो भी अब नॉर्मल टेक्स्ट है आपके पास, नॉट ए टेबल। ओके, यहाँ पे ओके, मैंने कंट्रोल Z किया, अंडू किया वापस आने के लिए, ताकि आगे इसमें इसके बारे में डिस्कस करें इसमें। ओके, टेबल का नाम आप जो भी रखना चाहो, यहाँ पे टेबल का नाम आप रख सकते हो। जैसे कि टेबल का नाम मान लीजिए मैंने बोला भाई ये तो स्टूडेंट डिटेल है, आप रख सकते हो, इसका कहीं पे भी यूज कर सकते हो, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, ओके, ये तो था हमारे पास फॉर्मेट एज ए टेबल। अब बात करेंगे हम सेल स्टाइल की। यहाँ पे जो सेल है हमारे पास, उनको कैसे फॉर्मेट करेंगे। ये तो पूरी टेबल का फॉर्मेट हो रहा था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल का भी अगर हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग देनी है, तो हम कैसे देंगे, बहुत यूजफुल। तो सेल स्टाइल के लिए मैंने क्या किया, एक अलग से सीट लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइस, ठीक है, प्राइस के ऊपर मैंने यहाँ से सेल के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर दिया। ठीक है, आप जैसे कलर दोगे, आपको तो ये नॉर्मल कलर लग रहे हैं, ठीक है, कलर है एक्चुअली में अलग अलग डिज़ाइन दे रखे हैं, जैसे आपने MS वर्ड में सीखा था स्टाइल, वही सारी चीज़ है, ऐसे अलग से इसमें कुछ नहीं है। बट यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आप पर्टिकुलर फॉर्मेट दे सकते हो उसके अंदर, और एक आप दूसरी फाइल के अंदर कोई भी, अगर कोई भी सेल स्टाइल अप्लाई है, मान लीजिए आप कहीं पे ऑफिस में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप कहीं ऑफिस में, मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइल ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दूसरी फाइल का डाटा, ठीक है, दूसरी फाइल का स्टाइल आप इस अपने फाइल के अंदर लेके आना चाहते हो, तो बहुत इजी हो जाता है इसके अंदर। आपको एक एक चीज़ टिप्स पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, भाई ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अपने आप कंप्यूटर क्या करेगा, एक्सेल क्या करेगा, वो स्टाइल कैच करेगा और अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले सिंपली सेल स्टाइल अप्लाई करते हैं। आपने बोला कोमा लगाना है, भाई आपने सेलेक्ट किया है, उतने एरिया में क्या लग जाना चाहिए, कोमा। जस्ट मैंने क्लिक किया, अब कुछ भी लिखूंगा, कोमा लग गया।
ये कॉमा स्टाइल अप्लाई आपने कर दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कॉमा अप्लाई कर दिया, करेंसी अप्लाई करना है, सेल स्टाइल पे जाओ आप, करेंसी अप्लाई कर दो जैसे आपको ठीक लगे, बने बनाए। ठीक है, अब आपने कहा ये तो बने बनाए, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे आपको ठीक लगे वो चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट आता है कि इसके अंदर हम नया अपना स्टाइल कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वो स्टाइल बनाना है अपन, तो हमने ये कहा कि श्रिंक लग जाए इसके ऊपर, ताकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको वो कन्वर्ट कर दे छोटे मतलब फॉन्ट में। ठीक है, कलर आ जाए रेड ब्लू आ जाए। ठीक है, कोई एक दो फॉर्मेट और अप्लाई कर देंगे आप। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे जाओ, न्यू सेल स्टाइल पे जाओ, न्यू सेल स्टाइल पे जाने के बाद आपने इस स्टाइल का नाम ही रख दिया पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, प्राइस आपने सेल का स्टाइल का नाम रखा और फॉर्मेट में चलेंगे आप। फॉर्मेट में वही आ गया जो अपन ने सीखा था सारा का सारा। आपने नंबर ले लिए यहाँ से, क्योंकि प्राइस है, डेसिमल पॉइंट 20 ले लिया आपने। ओके, अलाइनमेंट आपने बोला सेंटर कर दे भाई, अलाइनमेंट आपने सेंटर दे दिया यहाँ से, श्रिंक टू फिट दे दिया। ठीक है, फॉन्ट कलर आपने बोला ब्लू दे दे, ब्लू कलर आपने यहाँ से दे दिया। ठीक, ब्लू कलर करने के बाद आपने बोला साइज़ 12 का दे दें। ठीक है, बॉर्डर भी अप्लाई करना है, आपने बोला बॉर्डर भी अप्लाई करना है। ठीक है, आपने बॉर्डर का कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ से आपने बॉर्डर का कलर चेंज कर दिया रेड। ठीक है, फिल अंदर से कोई कलर फिल करना है, तो आपने सेल के अंदर कलर फिल करना है, मान लीजिए ये। ओके, तो ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ अप्लाई हो गई। ठीक है, अप्लाई हो गया। अब आपने किया क्या, यहाँ पे जस्ट इसको ओके कर दो। जैसे ही आपने ओके किया, यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स बनेगा प्राइस नाम से, और ये देखो अपने आप आ गया। अब मान लीजिए मैं गलती से क्या करता हूँ, इसके अंदर बड़ी वैल्यू लिखता हूँ और इससे बाहर हो गया। चलो इसी के अंदर ये देखो अपने आप श्रिंक हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप अप्लाई इसके अंदर इजीली से कर सकते हो। ओके, अब ये स्टाइल आपने बोला इस पर भी अप्लाई होना चाहिए था, ये क्या अलग है, तो आपने क्या किया, सेल स्टाइल में जाओ और यहाँ से अप्लाई कर दो, टेबल बन जाएगी सेल स्टाइल से, बॉर्डर लग जाएगी, सब काम आप इसमें कर सकते हो जो आपने प्रीवियस जो पढ़ाया उसके। ओके, नेक्स्ट आता है कि आपने क्या किया कि एक फाइल और बनानी है, उसके अंदर ये स्टाइल अपने आप चला जाना चाहिए। तो मैंने इसको एक बार सेव कर दिया, Ctrl+S, इसको मैंने प्राइस नाम से ही सेव कर दिया, प्राइस फाइल नाम से, डेस्कटॉप पे। ठीक है, आपकी मर्जी है, जहाँ ठीक है। इस फाइल को ओपन रहना जरूरी है। जो भी स्टाइल आप दूसरी फाइल का अपनी फाइल में लेके आना चाहते हो, तो इस कंडीशन है कि वो फाइल ओपन होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से एक नई फाइल ले ली, ब्लैंक। ठीक है, अब मैं उसको क्लोज कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्यों मतलब ओपन रखनी जरूरी है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से क्लोज कर दिया। ये फाइल आ गई नहीं मेरे पास। अब मैंने बोला यहाँ पे प्राइस लिस्ट बना दे, प्राइस लिस्ट बना दिया मैंने, डाटा भी डाल दिया, अप्लाई कर दिया। इस तरह से मैंने बहुत सारा डाटा इसमें डाल दिया। ठीक है, डाटा डालने के बाद वो प्राइस आपको सेम चाहिए, कहीं ऑफिस से आई है, हेड ऑफिस से आई है, और आपको सेम अप्लाई करना है, तो वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपको याद रखना पड़ेगा उसने ये अप्लाई कर रखा है। मर्ज स्टाइल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बुक 1 आपको नज़र आएगी, बट बुक 1 में हमने कोई काम नहीं किया था, क्योंकि बुक 1 में कोई स्टाइल अपन ने क्रिएट नहीं किया था, तो इसलिए बुक 1 दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपने पास जो फाइल है प्राइस फाइल्स को ओपन किया अपन ने। यहाँ पे ओपन करने के बाद ये स्टाइल उसके अंदर चला जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आए, मर्ज किया स्टाइल को, और प्राइस फाइल यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ये देखो। ओके, अब वो स्टाइल आपके पास यहाँ पे आ गया अपनी फाइल में, और हमने ये देखो अप्लाई कर दिया। तो आप मर्ज कर सकते हो एक फाइल के स्टाइल को दूसरी फाइल के अंदर, बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो आती है भाई, मान लीजिए आपने इस सेल पे क्लिक करके, या फिर आपने 2-3 सीट ले ली और सब के अंदर आपने क्या किया, स्टाइल अप्लाई कर दिया।
ठीक है, ये स्टाइल अप्लाई कर दिया। आप कहते हो कि मेरे को ये कलर ठीक नहीं लग रहा, मेरे को तो यहाँ पे कलर चाहिए था, बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन चाहिए था। ओके, तो आप इसको मॉडिफाई करोगे, मॉडिफाई फॉर्मेट में गए और फिल में गए, डार्क ग्रीन आपने कर दिया। ओके, तो देखो अपने आप यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब इस सीट पे भी जाओगे तो भी वहाँ पे मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपके पास सेल स्टाइल। सेल स्टाइल के बाद की बात आती है हमारे पास रो कॉलम इंसर्ट कैसे करेंगे। चलो ये सीखते हैं। नई सीट आपने दिया यहाँ से। ओके, आपने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, 1 2 3 लिखा और आपने यहाँ पे ये लिख दिया, और इधर से भी मैं मान लीजिए 1 2 3 लिख देता हूँ। ईजिली समझने के लिए अपन काउंटिंग लिख देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपने कहा कि मेरे को इन सेल के बीच में एक सेल यानी कि एक रो इंसर्ट करनी है, इन रोज के बीच में। तो आप जहाँ क्लिक करोगे उससे ऊपर क्या हो जाएगा, इंसर्ट रो करोगे, इंसर्ट सीट, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम आप यहाँ से करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो उस कॉलम से, उस रो से ऊपर आपके पास इंसर्ट होगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मेरे को 10 रो चाहिए, तो आपने क्या किया, 10 रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने 10 रो सेलेक्ट कर, ठीक है, और इंसर्ट तो 10 रो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कॉलम के केस में लेफ्ट साइड में आपके पास ऐड हो जाएगी कॉलम्स, ये क्लियर। उसके बाद मान लीजिए डिलीट सेम कमांड है। अगर आपने जितने सेलेक्ट कर रखे हैं उन डिलीट करना है, उन कॉलम्स को डिलीट कर सकते हो, उन सेल्स, उन रोज को आप डिलीट कर सकते हो। 1 है तो 1, 10 है तो 10, नो प्रॉब्लम। कई बार आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपने कई बार आपने अलग अलग मान लीजिए कुछ काम किया, कुछ गलत डाटा था वो डिलीट कर दिया, पूरी रो मतलब आपने सिंपली डिलीट कर दी। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये तीनों रो है ना, 4 रो ब्लैंक है, ये डिलीट हो जाए, तो आप कंट्रोल के साथ इनको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से डिलीट में जाओ और रो डिलीट कर दो, तो वो देखो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डाटा डिलीट हो गया। एक कमांड और है, मान लीजिए आपके पास, मैं दोबारा अंडू करके वो ले आता हूँ, ब्लैंक, ये आ गया। अब आप चाहते हो कि शॉर्टकट से करना है तो आप यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करोगे और कंट्रोल दबाओगे। जो जो रो सेलेक्ट की है आपने सिर्फ कंट्रोल के साथ हेडिंग पे क्लिक करके और कंट्रोल माइनस कर दो तो वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल माइनस जो न्यूमेरिक कीपैड के पास है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, ऐसे ही आप कॉलम डिलीट करना चाहते हो, मतलब 3 और 4 कॉलम अपन डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस कर दो, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट की बात करें तो उस केस में आप क्या करोगे, प्लस करोगे, कंट्रोल प्लस करोगे तो 2 ब्लैंक आ गए। अब इसमें आपने डाटा इंसर्ट कर दिया 3 और 4। ऐसे यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस करना है, जो डाटा एंटर करना है वो आप कर सकते हो, डिलीट, इंसर्ट और कंट्रोल प्लस। अब बात करते हैं इसके अंदर, मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर सेल है वो डिलीट करना है। ठीक है, मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, कुछ वैल्यूज लिख दिया, हार्टोन लिख दिया। ठीक है, मैंने हार्टोन लिख दिया। अब मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, खाली करना है। वैसे डिलीट करना है तो ये डिलीट बटन दबाया, डिलीट हो गया, लेकिन ये डिलीट नहीं होना चाहिए, ये शिफ्ट होना चाहिए, या फिर ये सेल डिलीट हो गई, ये इधर आ जाए। ठीक है, लेफ्ट राइट वाला डाटा इधर आ जाए। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम चेंज कर दिया मैंने 1, और इसका नाम चेंज कर दिया मैंने 2, और इसका नाम चेंज कर दिया 3, और इसका नाम चेंज कर दिया 4, यानी कि 1 2 3 4 के बीच में ये टेक्स्ट है यहाँ पे। अब मेरे को ये डाटा डिलीट करूँगा तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ अपन सीखेंगे। तो मैंने क्या किया, डिलीट वाले पे गया और सेल डिलीट पे गया। सेल डिलीट पे जाऊँगा तो रो और कॉलम को छोड़ दो, वो हमने सीख लिया है। शिफ्ट सेल अप, यानी कि ये डिलीट करने के बाद सेल है इसके नीचे वाला ऊपर आ जाए, ये देखो
ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आता है यहाँ पे सेल, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड सेल की साइड जो इसका राइट है, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको इंसर्ट करना है कुछ, तो यहाँ पे इंसर्ट पे गए, डाउन चला जाना चाहिए, यानी कि ये जो सेल है, जो करंट सेल है, एक्टिव सेल है, करंट सेल है, उसको हमें क्या करना है, डाउन करना है, और यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, ये देखो यहाँ। ऐसे ही हमने क्या किया, राइट में चला जाए तो ये चला गया, ठीक है। ऐसे ही सीट इंसर्ट करनी है, मान लीजिए इंसर्ट पे चले गए, यहाँ से सीट इंसर्ट हो गया, ठीक है। शिफ्ट F11 इसकी शॉर्टकट है, आप कितने भी सीट इंसर्ट कर सकते हो, शिफ्ट प्लस F11 सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट है, ठीक है। ऐसे ही डिलीट करनी है सीट को डिलीट कर सकते हो आप, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, जो आपको ठीक लगे, जो सीट आपको डिलीट करनी है पर्टिकुलर डिलीट कर सकते हो। चलो फॉर्मेट टेबल की बात करें, यहाँ पे फॉर्मेट टेबल नहीं, सॉरी फॉर्मेट की, यानी कि सेल की जो प्रॉपर्टीज हैं, एक पर्टिकुलर सेल है उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, वो चीज़ आप अभी सीख रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले रो हाइट कॉलम की बात करें, रो हाइट है, विड्थ है, इनकी बात करें, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट देखते हैं कितना साइज़ होता है, तो 8 पॉइंट कुछ होता है, 8.15 हो गया, 15 इसका टोटल हो गया। इस तरह से रो हाइट हो गया आपके पास 15, ठीक है। 15 क्या होती है, डिफ़ॉल्ट है रो की हाइट, और यहाँ पे जाके आप कॉलम की विड्थ देखोगे यहाँ पे, तो 8.43 इसकी कॉलम की विड्थ होती है। कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। आप रो की हाइट आपने बोला 15 नहीं 10 चाहिए भाई, तो आपने क्या किया 10 कर दिया यहाँ से, ये देखो कम हो गया। आपने बोला ज़्यादा करना है तो रो की हाइट यहाँ से आप बढ़ा दीजिए, आपने बोला 20 कर देते हैं चलो, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसके ऊपर भी इफेक्ट डाल सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पूरी सिलेक्शन पे नहीं, रो कॉलम पूरे पे इफेक्ट पड़ेगा, कि आपने बोला इतना हो जाएगा ये रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, आपने यहाँ पे मान लीजिए 30 कर दिया, तो ये देखो इतना इफेक्ट पड़ेगा इसके, पूरा रो होगा, पूरा कॉलम होगा एक साथ। ओके, कॉलम की विड्थ आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपने बोला 20 कर दूँ तो वही 20 करेगा, तो 20 के हिसाब से इसका साइज बढ़ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट आता है ऑटो फिट, ये इंपॉर्टेंट है। आपने बोला ये सारा डाटा ऑटो फिट हो जाए, ठीक है। इसके लिए अपन नहीं सीख लेते हैं, ऑटो फिट सीखने के लिए मैंने मान लीजिए काउंटिंग लिख दी, ठीक है, ये काउंट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको छोटा सा मतलब ऑटो फिट कर दें। ऑटो फिट में जाओ, ऑटो फिट फॉलो, ये देखो इसका एक शॉर्टकट भी है, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, यानी कि जब डबल क्लिक जब कब किया जाएगा, जब आप इसको हेडिंग से सेलेक्ट करोगे ना, तब जाकर आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसके अंदर ऐसे ही आप रो की हाइट है वो भी हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट कर सकते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, ऑटो फिट हाइट, ये देखो ऑटोमेटिकली ऑटो फिट डिफ़ॉल्ट होगा वो आ जाएगा। अगर साइज़ कम हो तो साइज़ कम से ज़्यादा, मान लीजिए मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया, एक एग्जांपल और देख लो। अब देखो इसको ऑटो फिट करना है ना, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये देखो ऑटो फिट होगा, यानी कि ये तो ऑटो फिट है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने किया क्या यहाँ पे बात करें, अगर आप डिफ़ॉल्ट आप कितना भी चेंज कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट करते ही अपने आप पूरी शीट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देखते हैं, ये लो, यानी कि डिफ़ॉल्ट विड्थ मैंने दे दी यहाँ पे 15 की, तो एक सेल पे नहीं पूरी शीट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा एक साथ, डिफ़ॉल्ट विड्थ से एक साथ पूरी शीट पे इफेक्ट पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट होता है 8.43, वही सेट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर ये दो हाइट और हाइट, ये भी करेंगे। उससे पहले ये छोटी सी हैं रीनेम, सीट का नाम चेंज करना है, 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे क्लिक करोगे, सीट का नाम चेंज कर दिया आपने,
फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आप डबल क्लिक से भी कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। ये देखो, तो 3-4 तरीके हैं हमारे पास, जिसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें भी जाके आप सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर आता मूव और कॉपी। मूव और कॉपी का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया डाटा? ये डाटा है, मान लीजिए हमारे पास, ये सेम डाटा मेरे को लेके जाना है कहाँ पे, नई फाइल के अंदर, मान लीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ये पूरा डाटा एज इट इज, यानी कि हमारे पास 6-7 सीट खुली हुई है, उनमें से सिर्फ ये डाटा मेरे को नई सीट, नई फाइल के अंदर लेके जाना है। तो कैसे लेके जाऊंगा, तो ये देखो, फॉर्मेट में गए, मूव और कॉपी पे चले जाओ, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मूव टू एंड नहीं करना, आपको क्रिएट ए कॉपी करना है, और यहाँ पे आपके पास है न्यू वर्कबुक, ठीक है। न्यू बुक में जो आपके पास करंट सीट ओपन है उसको क्या करेगा, उसमें ले जाके कॉपी कर देगा। ये देखो बुक 4 आ गई ना आपके पास, ये देखो बुक 1 2 3 4, आप इसमें काम कर रहे थे बट उसने एक और बना दी यहाँ पे बुक 4, ये देखो 4 बना। ओके, आपने कहा यही फाइल, यही जो डाटा है मेरे पास, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, कॉपी नाम रख देता हूँ, चलो इसको कॉपी। ये जो कॉपी सीट है इसकी एक और कॉपी करनी है मेरे को लास्ट में। तो मैंने क्या किया, मूव और कॉपी पे गया, ठीक है, और मैंने कॉपी किया और मूव टू एंड कर दिया यहाँ पे, या लास्ट में जो भी है मेरे पास फॉर्मेटिंग है लास्ट में, या मूव टू एंड कर दो, कॉपी कर दिया। तो वो देखो कॉपी टू नाम से एक और फाइल आपके पास आ गई लास्ट में, या किससे पहले या बाद में वो ऑप्शन दिखा रखे हैं आपको, उनका यूज कर सकते हो। ओके, टेप का कलर, टेप का कलर आप काम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं मार्केट में इसका, जो भी ऑपरेटर होते हैं या लोग हैं जो भी है एक्सेल के अंदर यूज करते हैं कि आपने ये काम किया है तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो, आप टेप को हाईलाइट करना। ये देखो, इस टेप को हाईलाइट करने का फ़ायदा क्या है कि आपके माइंड में एक इमेज बनेगी और उसके ऊपर डायरेक्ट आप बिना पढ़े डायरेक्ट उस पर काम कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ठीक है, कलर सेट हो जाएगा ना दिमाग में, भाई उसका काम ये करना था, उसका कलर दे दिया अपन, ये उसका जो एक्टिव है वो लाइट दिखेगा, जो एक्टिव नहीं है सीट वो डायरेक्ट दिखेगा कलर यहाँ पे, इस बात को भी नोट कर लेना। कॉपी आपने लिखा है यहाँ पे, ये देखो लिखा, तो ये क्या है कि यहाँ पे कॉपी वाली फाइल रेड थी, लाइट दिख रहा है, ये डायरेक्ट दिख रहा है। अगर इसको ओपन करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, और ये लाइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाइड और अनहाइड की बात करें, अगर अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं हाइड और अनहाइड के बारे में, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए। मान लीजिए मेरे को ये 3 कॉलम है, 4 5 6, इनको हाइड करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट में गया, हाइड पे गया और हाइड कॉलम कर दूंगा तो वो हाइड हो गया, ठीक है। अनहाइड करना है तो अनहाइड कर देंगे, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको रेंज पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक हम इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड कॉलम्स, अगर आपने रेंज सेलेक्ट की है गलत तो वो उसको अनहाइड नहीं करेगा। रेंज प्रॉपर होनी चाहिए, भी इस रेंज से लेके यहाँ तक वो हमने हाइड किया था उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे आप रो को हाइड कर सकते हो, ये रो है 6 से 10, और आपने क्या किया यहाँ पे हाइड रो, ये देखो आपने हाइड कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ अनहाइड हो जाए, तो कैसे करोगे अनहाइड रो, देखो नहीं होना, क्योंकि आपको रेंज पता होनी चाहिए। मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक, इसको आप क्या कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो इजीली से, क्लियर। सीट भी अनहाइड कर सकते हो, मान लीजिए कॉपी वाली ओपन कर ली मैंने, इस पे काम कर रहा हूँ, ये सीट हाइड हो जाए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे हाइड सीट, और देखो हाइड हो गई। सीट अनहाइड करनी है तो आपको दिखा पूछेगा, अगर आपने एक और हाइड कर दी, मान लीजिए सीट 1 भी हाइड कर दिया मैंने साथ में, सीट 1 मैंने यहाँ से हाइड कर दी, ओके।
ठीक है, सीट नहीं, फॉर्मेटिंग और कॉपी वाली हाइड होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अनहाइड करने जाऊँगा इसको, तो ये मेरे से पूछेगा कि आपको अनहाइड सीट करनी है, तो आपसे पूछेगा कौन सी अनहाइड करनी है। मैंने बोला फॉर्मेटिंग वाली, तो फॉर्मेटिंग आ गई। फिर मैं यहाँ पे गया अनहाइड सीट कॉपी, तो डाटा आपके पास आ जाएगा। ओके, प्रोटेक्ट सीट की बात करें, अगर मान लीजिए आप जिस सीट पे काम कर रहे हो, आपने बोला कोई यूज़र इसको ना छू सके, ना काम कर सके, ना एडिटिंग कर सके, तो फॉर्मेट में जाओ और फॉर्मेट के अंदर प्रोटेक्ट सीट है, इसका पासवर्ड दे दो आप, जो पासवर्ड देना चाहते हो ओके कर दो, डी पासवर्ड। अब इसमें कोई यूज़र काम नहीं कर पाएगा, अगर कोई भी की प्रेस करेगा वो यहाँ पे इसको एरर शो करेगा। अगर आप इसमें काम करना चाहते हो, और देखो ये सारे के सारे डिसेबल हो गए यहाँ से, ठीक है, कुछ नहीं इंसर्ट कर सकते, कुछ नहीं। अब आपने क्या किया, इसको क्या करना है, वापस आपको ठीक करना है, ओके करना है, तो अनप्रोटेक्ट सीट और जो पासवर्ड आपको याद है तो वो डालोगे आप और ओके करोगे। तो इससे क्या होगा, सीट वापस यूजफुल हो चुकी है, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड डाटा एंट्री कर सकते हो। लॉक सेल, हर सेल लॉक्ड होता है ऑलरेडी, ये चीज़ आपको बताऊं तो कंट्रोल 1 करो आप और प्रोटेक्शन में जाओ यहाँ पे, तो हर सेल लॉक्ड होता है। बट यहाँ पे एक बात कही है इसने, यहाँ पे लॉगिंग सेल हाइडिंग फार्मूला हैज़ नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट रिव्यू टेप चेंज ग्रुप प्रोटेक्ट। यानी कि हर सेल लॉक होता है ऑलरेडी, लेकिन जब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर दोगे। अब देखो ऑलरेडी लॉक्ड है, फिर भी ये काम कर रहा है, लेकिन वो कब तक एक्टिव नहीं होगा, जब तक आप उसको यहाँ से प्रोटेक्ट नहीं करोगे। अब वो सेल बिल्कुल लॉक है, किसी में काम नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये फॉर्मेट था हमारे पास। फॉर्मेट सेल पे जाओगे तो वही सारा कुछ दिखाएगा आपको, वही फील्ड सारा डाटा आपके पास आ जाएगा।